अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर अपने पिता के घर को छोड़कर ये कौन बोल रहा है? परमेश्वर। पुराने नियम में यहोवा है परमेश्वर, उसको वो खुद बोल रहा है। अब्राहम से कहा कि अब्राहम तू एक काम कर कि तू अपने देश को, अपने कुटुंबियों को और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा, उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अभी परमेश्वर बताया नहीं है, लेकिन कहता है मैं दिखाऊंगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं क्या करूंगा? देखो आपको भरोसा रखना पड़ेगा। अभी यहाँ पर परमेश्वर ने क्या कह रहा है? दिखाया नहीं, बताया नहीं, लेकिन कहा है यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि मैं दिखाऊंगा। अभी दिखाया नहीं है, कहा मैं दिखाऊंगा। एक काम करो, तुम वहां से क्या करो, निकलो और छोड़ो और तुम क्या करो, चलो मैं जहां तुम्हें ले चलना चाहता हूँ वो देश में तुझे क्या करूंगा, दिखाऊंगा। बोलो हालेलुया। भरोसा होना चाहिए। मैं कई बार बोला हूँ, एक व्यक्ति प्रभु के वचन को सुना था, बड़ा हिसाब से अच्छे से जानता था और भेंट के बारे में भी अच्छा जानता था। तो एक दिन वो व्यक्ति मछली मारने चला गया और मछली मारने जब चला गया ना बंसी लेकर के, तो पहली मछली फंसी उसके कटिया में, तो उसने डायरेक्ट क्या हुआ, पास्टर जी के पास आया। बोला पास्टर जी ये पहला भेंट आपके वहां मैं लेके आया हूँ। तो बोला कि कितना मिली है? बोले भाई तो अभी पहले मिली है। तो बोला पहले मिली है तब क्यों लेके आ गया? कहा कोई बात नहीं है, आप पहला मैं आपको दे रहा हूँ। और कहे कि उसने पहले बता रहा कि 10 मान में। तो कहा पहले माना ले गया। तो बोला और आओ, तो 10 की बात कर रहे हो तो वो 9 कहाँ है? कहे वो 9 अभी पोखरा में है और मुझे विश्वास है वो भी मिल जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बहन, देखो मैं जो बता रहा हूँ भरोसा, विश्वास के साथ भरोसा। एक बहन के पास औलाद नहीं था और वो बहन उस बच्चे का साइज का जूता पहले से खरीद लिए थे। अरे जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक बहन के पास औलाद नहीं था, लेकिन उसको विश्वास था, भरोसा था कि मुझे बच्चा होगा, और उसने साइज का जूता पहले से क्या कर लिया। कुछ लोग देखे तो बोले अरे आपके पास बच्चे ने ये जूता क्यों खरीद लिया? क्या मुझे विश्वास है ये सुमति मुझे देगा। जो रखी थी वो बेकार नहीं गया, एक समय आया वो बच्चे जूते पहने। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूँ आप कंफ्यूज मत हो जाइए। परमेश्वर का वचन जीवित है और वो काम करता है, इसलिए भरोसा रखें। आज मैं ये कहना, बहुत लोग भरोसा रखते नहीं है और वही मैं चर्चा करना चाहता हूँ। इसलिए बाइबल लिखा है परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तू छोड़ अपने देश को, अपने कुटुंब को, तू चल मैं जिस देश को मैं दिखाना चाहता हूँ, चल आगे के लिए। अभी और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। ये शब्द परमेश्वर का है कि मैं तुझसे एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तुझे आशीर्वाद दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। तेरा नाम क्या करूंगा? महान करूंगा। और तू आशीष का मूल होगा। तू आशीष का क्या हो जाएगा? मतलब आशीष का तू जरिया हो जाएगा, तू आशीष का स्रोत हो जाएगा। आगे आगे आगे। जो तुझे आशीर्वाद दे, और प्रभु कहता है कि जो तुझे आशीर्वाद देंगे ना उन्हें मैं आशीष दूंगा। बोलो हालेलुया। एक सीक्रेट सुनो, जितने लोग आपके बारे में चाहे विरोधी भी क्यों ना, अगर आपको आशीर्वाद देते हैं तो याद रखना उनको आशीर्वाद मिलने वाली है। और यदि आपको श्राप देते हैं तो याद रखना उनको श्राप भी मिलने वाली है। यहाँ पर परमेश्वर लिखा है कि जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। उन्हें मैं क्या करूंगा? आशीर्वाद दूंगा। और जो तुझे कोसे, जो तुझे श्रापे, जो तुझे कोसे, उसे मैं श्राप दूंगा। उसे मैं क्या करूंगा? श्राप दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप देखो ये बात परमेश्वर ने अब्राहम से कह दिया। अब्राहम तो सुन लिया और अब्राहम क्या कर दिया? अपनी पत्नी को लेकर के क्या कर दिया? चल दिया। और कुछ लोगों को लेके चला है, कई लोगों को लेके चला है, चल दिया है। और जानते हैं कहाँ लेके गया परमेश्वर? उन्हें कनान। हालेलुया। उन्हें कहाँ लेके जाना? कनान। और हम सब लोग जानते हैं कनान बहुत अच्छा देश था, जहाँ पे दूध और मधु की क्या बहती थी? धाराएं बहती थी। हालांकि वहाँ के लोग जो अच्छे नहीं थे, इसलिए परमेश्वर ने बोला था देखो ये, जब वहां पर पहुंचाया और परमेश्वर ने कहा देखो ये जो देश है ना, मैं तेरे पीढ़ी पीढ़ी के लोगों में क्या करूंगा? दे दूंगा। अब्राहम से बात कह दिया और लंबी सी बात है लेकिन मैं शॉर्टकट में बताऊंगा। वहां पर उसको ले गया और वहां पर पहुंचा दिया और अब्राहम कुछ दिन वहां पर रहा और परमेश्वर ने उन्हें आशीष किया और उन्हें बोला। तो परमेश्वर की बातों पर भरोसा रखना चाहिए था।
बोलो हालेलुया। क्या रखना चाहिए था? और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपके ऊपर कोई भविष्यवाणी होती है, आपके ऊपर कोई वचन का बात कहा जाता है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, तुच्छ मत जानो, बल्कि क्या जानो? भरोसा रखो। हालेलुया। भरोसा रखो। मैं अगर हमसे आप पूछेंगे ना, तो मैं बोलता हूं गलत भी बोला गया है ना, अगर भरोसा रखेंगे तो सही हो जाएगा। गलत भी बोला गया है तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्योंकि एक औरत को 14 साल हो गए थे, एक भी औलाद नहीं थे। वो सढ़ाने गांव में चर्च में जाकर के वो गवाही देती थी। रहने वाली मोहरगंज की थी। 14 साल हो गए, बहुत कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं हुए। अंत में वो निर्णय लेके हम केवल चर्च जाएंगे, और उसके पति थोड़ा नाराज हो गए, बोले कि अगर 2 साल तक हम देखेंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर। और औरत जानते क्या बोली? बाइबल लेके बोली 2 साल के बाद अगर नहीं होगा ना, फिर जो कहेंगे सो करेंगे। 14 साल तो बीत गया था बहुत कुछ करने के बाद। और जानते उसने क्या बोला? प्रभु मैंने ये क्या बोल दिया? मैंने ये क्या बोल दिया? 14 साल बीत गए, कुछ नहीं हुआ, और ये 2 साल का पति हमारा जो है बाइंड कर दिया है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो 2 साल जो बोली है ना, वो परमेश्वर सुन लिया। और उन्होंने क्या कर दिया? परमेश्वर के वचन को पढ़ने लगी। और वो मैं बताता हूँ, जहाँ पे लिखा है हन्ना के बारे में पढ़ी, और हन्ना के में पढ़े लिखा है मुंह मांगा वर दे, और उस वचन को ले ली। कही प्रभु उस जमाने की हन्ना थी, इस जमाने की मैं हूँ, और मुझे पुत्र दे, ये मुझे मुंह मांगा वरदान दे। और वो लगातार प्रार्थना करते गई, रुकी नहीं, लगातार करते गई। 2 साल का, साल भर में परमेश्वर से मैं इसलिए मैं दूर की कहानी, इसलिए नजदीक की कहानी बता रहा हूँ, सच्चाई की। देखो परमेश्वर क्या करने वाला है। इसलिए मैं चाहता हूँ, अब्राहम को बोल दिया परमेश्वर, वो निकल तो गए, कनान देश में पहुंच गए। पहुंचने के बाद कुछ दिन के बाद कनान देश में सूखा पड़ गया। आप सुन रहे हैं क्या? कनान देश में क्या पड़ गया? क्योंकि परमेश्वर, जब आप विश्वास करते हैं ना, तो परमेश्वर आपके विश्वास की थोड़ा परख करता है, चेक करता है, ये सचमुच में मुझ पर भरोसा रखता है कि नहीं। और कोई ऐसा विश्वासी नहीं है जो विश्वास करे और परमेश्वर पर भरोसा रखे और उसको चेक न करे। सोना को जितना भी आग में तापेंगे उतना ही क्या निकलेगा। और मैं कहता हूं, वो सोना आग में तपता है तो खरा निकलता है, और तो मैं कहता हूं उससे बढ़ के आप हैं। यदि आप खराई से निकले, आप अगर बात को समझें, जरूर परमेश्वर आपको कोई ऐसा नहीं है जो चेक न कर, पर हर व्यक्ति को परमेश्वर चेक करता है, परखता है कि थोड़ा देखते हैं ये करता क्या है, विश्वास करता है कि छोड़ देता है। हालेलुया। तो ऐसे ही घटना घट गई, और जब देखो परखेगा तो ये मत समझना कुछ विपत्तियां डाल के परखेगा। हालेलुया। तो सबसे बड़ी परख विपत्ति में होती है जी। और विपत्ति में तो कितने भाग जाते हैं, कितने रुक जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। और आज रात जो खड़े रहेंगे, जो अड़े रहेंगे, यीशु मसीह का आशीष उनके ऊपर खड़े रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनो, नहीं तो मैं बताना चाहता हूँ, विश्वास तो करते रहेंगे, बीमारी ऐसी आए कि चले जाए, क्योंकि आप उतना ध्यान देते, फिर उसके बाद आएंगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन मैं कहता लगे रहो, चलते रहो। परमेश्वर आपको कहता है चिंता मत कर, तुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। हालेलुया, क्योंकि तेरा चरवाहा मैं हूँ, किसी चीज की कमी नहीं होगी। इसलिए भरोसा रखा। लेकिन घटना क्या हो गई, थोड़ा दिक्कतें आ गई, सूखा पड़ गया। जब सूखा पड़ गया ना, तो अब्राहम का जो विश्वास था परमेश्वर पर जो कहा था, उसमें से थोड़ा सा हट करके मानवीय विचार में आ गया। किस विचार में आ गया? मानवीय विचार में आ गया, अपने विचार में आ गया। और नीति वचन में लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा मत ले। अगर अपनी समझ का सहारा लेगा तो याद रखना, केवल गड़बड़ होगा, अच्छा नहीं होगा। अब थोड़ा सा पढ़ो कि जब ये कुछ हुआ है तो होता क्या है कहानी। छक्के से पढ़े। उत्पत्ति 12 अध्याय ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये शुरुआती दौर है और हम विश्वास करते हैं तो शुरुआती दौर होता है। और पढ़िए 10 से पढ़िए, 10 उसी 12 का 10। उस देश में अकाल पड़ा। हाँ, उस देश में क्या पड़ा? जहां पर परमेश्वर उनको बताया था कनान देश में, वहां पर क्या पड़ा? अकाल पड़ा, सूखा पड़ा।
इसलिए अब्राहम मिस्र को चला गया। इसलिए अब्राहम कहाँ चला? कहाँ चला? मिस्र को। और आप जानते हैं ना, मिस्र बड़ा खतरनाक है। मिस्र दुखों का चीज है। मिस्र में जो है वहाँ का राजा जो है एकदम घमंडी है। वहाँ वो, अब देखो यहाँ पर, जबकि यहाँ पर अब्राहम को क्या सोचना चाहिए था? नहीं, कोई बात नहीं है, थोड़ी परिस्थिति गड़बड़ा गई है तो कोई बात नहीं है, हम भरोसा रखेंगे, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर जो कहता है वो होता है, हम भरोसा रखेंगे, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। जब तक वो नहीं कहेगा तब तक हम हिलेंगे नहीं। लेकिन उसने सोचा, परमेश्वर ने बुलाया, चल तो दिया, लेकिन गड़बड़ हो गया। अब गड़बड़ होने के बाद वो अपनी विचार ले लिया, अपना बुद्धि का इस्तेमाल किया और उसने जानते क्या कर दिया? वो वहां से सोचा कि मेरे जितने भी ये जानवर है, ये है, वो है, हमारा परिवार, ये सब क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। जितने भी हम लोग आए हैं वो सब क्या हो जाएंगे? खाने पीने क्या हो जाएंगे? और ये बातें थोड़ा मानवीय विचार में आ गया। क्या पता में आ गया? वो भूल गया वचन को कि शेर भूखा रह सकता है, लेकिन उसके बच्चे कभी भूखा नहीं रह सकते। भूल गया। अब परमेश्वर के बातों पर जो कहा था उस बातों को भूल गया, ध्यान नहीं दिया। और अब्राहम कहाँ चला गया? मिस्र में। आगे बढ़ गया वहाँ। इसलिए अब्राहम मिस्र को चला गया कि वहाँ परदेसी होकर रहे। वहाँ कैसे रहे? अरे कनान तो अपना घर था, लेकिन वहाँ कहाँ रहे? परदेसी के समान रहे। और क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। भयंकर अकाल पड़ा था। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारा से कहा। अब ध्यान देना, हालेलुया। पॉइंट पकड़ना जरूर। हम लोग देखो अब्राहम के, ये सब क्या जो लिखा है ना, तो हम लोग के लिए चेतावनी है, हम लोग को समझना है थोड़ा। और जो नहीं समझा वो गड़बड़ हो जाएगा, और जो समझेगा, मैं कहता हूं परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। बोलो हालेलुया। क्योंकि एक एक बात जो परमेश्वर का जो है ना, वो एकदम सत्य है। भरोसा रखें। मैं आज सिखा रहा हूँ भरोसा। कई बार कुछ बातों बताया गया है, लेकिन आज एक नए तरीके से आपको नया प्रकाशन मिला है, जिसके द्वारा परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाए और भरोसा रखे। कुछ भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन भरोसा रखे, परमेश्वर उस परिस्थिति में बड़ा करने वाला है। बड़ा करने वाला है। भूल जाइए दुष्ट आत्मा के बारे में, भूल जाइए बीमारी के बारे में, भूल जाइए समस्या के बारे में। समस्या पीछे रख दीजिए, यीशु को आगे रख दीजिए, सब कुछ काम हल हो जाएगा। लेकिन अब अब्राहम जो है वहां पर चल दिया है, लेकिन जानते हैं अब्राहम अपनी पत्नी से क्या बोला? बड़ी भैया सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है। और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है। इसलिए वो तुझको तो मार डालेंगे। इसलिए वे मुझको मार डालेंगे। अगर ये बात जब जानेंगे कि पत्नी है ना, तो हमको क्या कर डालेंगे? मार डालेंगे। ये किसका आइडिया है? ये परमेश्वर का आइडिया नहीं है, मनुष्य की आइडिया है। हालेलुया। ये किसकी आइडिया है? ये अब्राहम की आइडिया है। और वो बोल रहा है, सुनो एक काम करना, देखो तुझे देखेंगे तो कहेंगे बहुत सुंदर है, और अगर ये भी पता चला कि पत्नी है तो हमको तो क्या कर डालेंगे? मार डालेंगे। पर तुझको जीती रख लेंगे। पर तुझको जिंदा क्या करेंगे? रख लेंगे। अतः यह कहना, लेकिन ये काम करना कि यह कहना मैं उसकी बहन हूँ। मैं उसकी क्या हूँ? बहन हूँ। घोर झूठ। कैसा झूठ? घोर झूठ। और बाइबल बताती है झूठ बोलना क्या है? पाप है। शैतान क्या बोलता है? झूठ। सुनो, आज एक नई सीख मिलेगी आपको। हालेलुया। ठीक से अगर आप संभल गए तो याद रखना, आज बीमारी की छुट्टी और शैतानों की छुट्टी। समझ लेना, जैसे जब यीशु मसीह अदन के वाटिका में करूबों को पहरा लगा दिया था, जब यीशु आया करूब की क्या हो गई? छुट्टी हो गई। यदि आज भरोसा रखेंगे, मैं कहता हूँ आपकी समस्या की छुट्टी होने वाली है। भरोसा रखना। सरासर एकदम घोर झूठ। पत्नी को क्या बता रहा है? तो उससे पूछेंगे तो कहना बहन। ये सारा का आइडिया नहीं है, ये अब्राहम की आइडिया है।
बोला तू खाली ये मत कहना, तो पता ये बता देना कि मैं क्या हूँ, भाई हूँ, तू बहन हो। आगे, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो। तेरे कारण मेरा कल्याण हो। परमेश्वर को भूल गया कि जो तुझे आशीर्वाद देंगे मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, जो तुझे श्राप देंगे मैं उसे क्या दूंगा, श्राप। भूल गया वो। और मैं कहता हूँ आज बहुत सारे लोग विश्वासी लोग ना परमेश्वर जो कहता है उसको भूल जाते हैं, और ये भूलना ही आपके लिए महापाप है। हालेलुया। भूलना ही क्या है, महापाप है। यदि आप उस पर रुक गए और बोलना प्रभु तू जो कहता है वही होता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, उसने कहा ये बात भूल गया और कहना आगे क्या लिखा है, और मेरे प्राण तेरे कारण बचे। प्राण तेरे कारण क्या हो बचे। आगे थोड़ा पढ़िए। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राहम मिस्र में आया तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वह अति सुंदर है। और फिरौन के हाकिमों ने उसको देख करके फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की। फिरौन के सामने उसकी चर्चा की कि एक जो है कनान से सूखा पड़ा है, वहां से एक आया है, और वहां पर जो है उसकी पत्नी वो एक सुंदर है, बहुत सुंदर है। एक लड़की है, वो क्या है, बहुत सुंदर। और कल्पना करो, सोचो, बहुत सुंदर है। ये चर्चा कहाँ पहुंच गई, फिरौन के पास। आगे, इसलिए वह स्त्री फिरौन के घर में पहुंचाई गई। और फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की। बोलो हालेलुया। अब्राहम की क्या की, मतलब बोले जब वो बता दिया कि ऐसे हो, तो क्या उसके कारण अब्राहम के वो राजा क्या कर दिया, बड़ा भलाई किया। भलाई में क्या किया भैया, और उसको भेड़ बकरी गाय बैल 10 गधे और ऊंट मिले। सब कुछ क्या हो गया, मिले। बोलो हालेलुया। अब्राहम क्या हो गया, खुश। अब्राहम क्या हो गया, खुश। अपने मन में सोचा, ओ देखो तो अच्छा हुआ कि हम यहाँ चले आए, यहाँ सब कुछ मिल गया। अगर वहाँ होते तो क्या होता, कुछ नहीं, गड़बड़ हो जाता, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ आए मुझे क्या मिल गई, खुशी मिल गई, जो मेरे पास नहीं था दुगुना हो गया। बोलो हालेलुया। ये बात कुछ पल के लिए अब्राहम खुश। हालेलुया। अब्राहम को बहुत बड़ी खुशी मना रहा है। उसको नहीं पता है पत्नी कहाँ है, लेकिन खुश है, मिल गया सब कुछ, खुश। लेकिन ये खुशी तो मिली, लेकिन कुछ बात दुखी भी आ गया। बोलो हालेलुया। क्या आ गया, दुखी और भी आ गया। अब कुछ लोग क्या करते हैं ना, जब वही इस मसीह को भरोसा रखते हैं और तेरी परिस्थिति आती है ना, बोलते कुछ नहीं हुआ, वो सीधे क्या करते हैं, वहां से छोड़ के चले जाते हैं। हालेलुया। वहां से छोड़ के क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। बट यीशु मसीह को छोड़ करके अन्य जगहों पे चले जाते हैं जो परमेश्वर के विरोध में। इसलिए बाइबल बताती है, भजन संहिता 16:4 में लिखा हुआ है। जल्दी से पढ़ें, भजन संहिता 16:4 में लिखा हुआ है। बोलो हालेलुया। इतना जोर से बोलने के बाद भी सोने वाले अपने काम कर रहे हैं, सो रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जो आप जब सो रहा है, मतलब क्या मिलेगा उसको, वो ऐसे बोलेगा, अरे भैया इतना साल हो गया विश्वास करते हैं। लेकिन वो छत में आके क्या किया, सो रहा है। सोइए नहीं, जागिए, कुछ लेके जाइए, दिन प्रति बढ़ते जाइए। क्या लिखा भैया, जो पराये देवता के पीछे भागते हैं। पराया मतलब जो अपना हैया नहीं है, जो सच में हैया नहीं है। मैं नहीं बोला इसमें, जो पराये देवता के पीछे क्या हो जाते हैं, भागते हैं। मतलब यीशु मसीह में तो आए, यीशु मसीह ने क्या कर दिया, आशीर्वाद तो दे दिया। अब्राहम चला, परमेश्वर ने आशीष दिया, कनान पहुंचा, मजा आ गया, बहुत अच्छा देश है भैया, यहाँ तो बहुत मजा है। लेकिन थोड़ी सी जब चेक करना शुरू कर दिया ना, तो वहां से क्या हो गया, कहाँ चला गया, मिस्र। वैसे ही विश्वासी लोग जब शुरू में चर्च आते हैं, परमेश्वर ब्लेस करता है, आशीष करता है, मजा तो आ गया। लेकिन जब थोड़ी देर में चेक करने लगा तो बड़ा दिक्कत हो गई। तो दवाइयों से ना ठीक होता, तब एक काम करा, चला फिर जहां से निकला ले जा, वही जाए, चला फिर वहां जाते, जब फिर वहां जाएंगे ना, तो मैं आपको दावा करता हूं, वहां जाते ही समय में फिर से वो आपकी आशीष मिल जाएगी।
बोलो हालेलुया। फिर से आप चंगे हो जाएंगे, आशीष मिल जाएगी। आप बोलोगे तो अच्छा भल कि वहां सब चलेगी। अब्राहम यही सोचा, अच्छा हुआ कि हम कनान से हो गए। वो परमेश्वर की बातों को ध्यान नहीं दे रहा, और परमेश्वर इस बात से क्या है, नाराज है। बोलो हालेलुया। नाराज है। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ रानू मंडल का। बोलो हालेलुया। अरे मैं धन्यवाद करता हूँ रानू मंडल का, जो परमेश्वर पे क्या रखी, भरोसा रखी, और परमेश्वर ने क्या कर दिया, स्टेशन पे से उठा के उसको स्टार बना दिया। अरे जोरदार बोलो हालेलुया। आज लोग मिस करते हैं, मिस मतलब घबरा जाते हैं, और मैं चाहता हूँ आज कुछ हो जाए इस मसीह के नाम में। देखो बहुत सारे विश्वासी ने गड़बड़, देखो मैं ये नहीं कहता हूँ, आप देखो कुछ लोग कहते हैं ना हम बहुत वचन जानते, मैं ऐसे कहता हूँ। एक बार ऐसे इस मसीह से वार्तालाप हो रहा था पुनरुत्थान और विवाह के बारे में ना, तो बोले प्रभु बताओ ये किसकी पत्नी होगी जब वो वहां जाएगी। तो उसने प्रभु जानते क्या बोला, तुम लोग अच्छे से पवित्र शास्त्र और परमेश्वर के सामर्थ को नहीं जानते हो। आज बहुत सारे लोग सामर्थ को नहीं जानते हैं, परमेश्वर के सामर्थ को नहीं पहचानते हैं, और सामर्थ जो है उसका काम करता है। बोलो हालेलुया। बहुत सारे लोग वचन जानते होंगे लेकिन सामर्थ नहीं जानते, सामर्थ को निगलेक्ट कर देते हैं। और मैं कहता हूँ पवित्र शास्त्र के साथ साथ जानते हैं, पवित्र शास्त्र में लिखा परमेश्वर के सामर्थ को भी जानो, और इसको तुम नहीं जानते इसलिए भूल न पड़े। ऐसे बाइबल लिखा है, उसमें मत्ती 22 के 29 में लिखा हुआ है, पढ़ दीजिए उसको भी। मत्ती 22 के 29 में लिखा हुआ है। चलिए पढ़े। हालेलुया हालेलुया। चलिए चलिए चलिए, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आज कितने आज बहुत सारे लोगों का मन जो है ना इधर उधर जो है ना, आज परमेश्वर करेक्ट करने जा रहा है। पढ़िए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, देखो वहां वार्तालाप कुछ हो रहा है, लेकिन यीशु ने उनको उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते। क्या नहीं जानते? अरे परमेश्वर की सामर्थ को तुम नहीं जानते, इसी कारण तो तुम भूल में पड़े हो। और बहुत सारे विश्वासी क्या पड़े हैं, भूल में पड़े। परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास नहीं करते, अद्भुत चमत्कार में विश्वास नहीं करते, अन्य भाषा में विश्वास नहीं करते। ये बहुत बड़ी सामर्थ है और इस पर विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं रखते। और मैं कहता हूँ वो कहाँ पड़े हैं, भूल में। कल की पता नहीं कहे एक व्यक्ति हमसे बोला, भैया अगर, हाँ एक डॉक्टर साहब बोले, अगर चमत्कार ना हो तो कौनो विश्वासी चर्च में न दिखाई दे। सही बोले गलत बोले थी? चमत्कार अगर चंगाई ना मिले ना तो एक भी विश्वासी चर्च में नहीं आए, ईटा से प्रचार करना खाली। सही बोल बोल रहा हूँ, इसलिए मेरा इस मुझे सबसे पहले चंगाई दिया। जिसको भूख लगी है पहले उसका पेट भरो, उसके बाद तो वचन सुनबे करेगा। पेट भरेगा वचन सुनेगा, पेट खाली तो कुड़कुड़ाएगा, दिमाग कहीं और। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो व्यक्ति पराये देवता की ओर फिर भाग जाता है तो आशीर्वाद तो मिलेगा।